नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रॉम यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी हैदराबाद है। यशोदा हॉस्पिटल हाईटेक सिटी, जैसे मैम ने इंट्रोडक्शन दिया, इज़ वन ऑफ द फ्लैगशिप्स और मोस्ट प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल इन साउथ इंडिया एंड इट इज़ अबाउट 2000 बेडेड हॉस्पिटल है। और व्हेन इट कम्स टू द फैसिलिटीज़, जो मोस्ट क्रिटिकल केसेस नहीं तो मोस्ट चैलेंजिंग केसेस है मेडिकल में, वो सब उधर डील होता है। मैं स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मी, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं इधर ऑर्थोपेडिक्स में तकरीबन 30 साल से काम कर रहा हूँ। ओके, एंड मेरा स्पेशलिटीज़ है कि मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट आपको मालूम है, जो पूरे से जॉइंट घसी जाता है, नहीं तो टेढ़ा हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, जिस जॉइंट को लेके पेशेंट नहीं चल पा सकता है, जिस जॉइंट को लेकर पेशेंट अपना खुद का काम डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पा सकता है, वो स्टेज में हम लोग वो जॉइंट को रिप्लेस करते हैं। वो जॉइंट को हम बोलते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। स्पेशली नीज, हिप्स और वेरी कॉमन है। सो ये सर्जरी से क्या होता है, जो पेशेंट चलने को फिरने को उनको तकलीफ़ है, वो फिर से चलना फिरना, अपना खुद का रेगुलर एक्टिविटीज़ करना रहता है, उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर रहता है। अभी जो जॉइंट रिप्लेसमेंट हर जगह पे करता है, अभी जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है जॉइंट रिप्लेस में, वो रोबोटिक सर्जरीज बोलता है। रोबोटिक सर्जरीज का मतलब क्या है, आजकल हर चीज़ में रोबोटिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, का मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है किसी चीज़ में, साइंस में, तो वो बेहतर के लिए हो जाता है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट जो रेगुलर करता है उससे ज़्यादा प्रिसिशन का मतलब उससे ज़्यादा एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ता है, और उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट केसेस जो जॉइंट रिप्लेसमेंट रहता है वो सब हम लोग रोबोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। और जो पेशेंट का रिकवरी रहता है वो फास्टर रिकवर रहता है, जो उसका पेन वगैरह रहता है वो कम रहता है। सो इवन इन जॉइंट रिप्लेसमेंट एक एडवांस्ड प्रोसीजर दैट इज़ रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट मैं करता हूँ। और कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, फ्रैक्चर्स तो वेरी कॉमन है ऑर्थोपेडिक्स में, हर जगह पे उसका ट्रीटमेंट चलते रहता है, मगर फ्रैक्चर्स में भी थोड़ा डिफ़िकल्ट केसेस रहता है। जैसे जॉइंट के आजू बाजू का फ्रैक्चर हुआ, जैसे नी जॉइंट के आजू बाजू का फ्रैक्चर हुआ, नहीं तो शोल्डर जॉइंट में फ्रैक्चर हुआ। उधर क्या है, शोल्डर एनी जॉइंट में क्या होता है, दो चीज़ों का मूवमेंट रहता है, एक कप जैसा रहता है, बॉल जैसा रहता है, नहीं तो हिंज जैसा रहता है, जो हड्डियों का मूवमेंट्स रहता है उसमें रिकन्स्ट्रक्शन से एक्यूरेट रहना, मिलीमीटर लेके एक्यूरेट रहना, उसको हम फिर इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर्स बोलते हैं। उसका बैठाने के लिए थोड़ा एक्सपर्टाइज और रहना है, वो सब मैं करता हूँ। और आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट में भी जब बोल रहा था कि जॉइंट रिप्लेस ज़्यादा चल रहा, उसके आजू बाजू में कुछ फ्रैक्चर हो गया, उसको हम लोग पेरीप्रोस्थेटिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं। उसको भी मैनेज करने के लिए थोड़ा एक्सपर्टाइज चाहिए और बेहतर इक्विपमेंट चाहिए, वो मैं करता हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप रेगुलर फ्रैक्चर्स देखते रहते हैं, कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि ये फ्रैक्चर हील नहीं हो रहा, रॉड डाल दिया फिर भी ये हील नहीं हो रहा, नहीं तो उनको रॉड डाल दिया, नहीं तो प्लेट डाल दिया, वो इन्फेक्ट हो गया, वो किसी वजह से पस आ रहा, उसका हड्डी नहीं जुड़ रहा। वैसे केसेस के लिए भी मैं रेगुलरली ट्रीट करता हूँ। उसके लिए एक रशियन टेक्निक रहता है, उसको इलिजोरो टेक्निक बोलते हैं, जहाँ अंदर से रॉड डाला हुआ है, इन्फेक्ट हो गया है, उसको रॉड को फिर से निकालते हैं, उसको इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, फिर से जो डेड बोन है नहीं तो इन्फेक्टेड बोन है उसको पूरा निकाल देते हैं, और नया बोन को नज़दीक लेके आके उसको जुड़ाने का कोशिश करते हैं। और जब ये सब करते हैं, उसका जो लिम्ब है नहीं तो पैर है थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर से एक उसी प्रक्रिया में उसको फिर लंबा लेके आते हैं और नॉर्मल स्टिक को लेके आते हैं। इसको लिम्ब रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज बोलते हैं और उसको इलिजोरो टेक्निक से करते हैं। सो ये तीनों मैं स्पेशलिटीज़ करता हूँ। इसके अलावा हमारे टीम में आर्थोस्कोपी सर्जरी से छोटे सुरा करके स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए आर्थोस्कोपी सर्जरीज करते हैं, वो सब करते हैं। एंड वन ऑफ माई टीममेट्स इज़ वेरी गुड फुट एंड एंकल सर्जन है, उसका मतलब जो फीट के लिए फ्रैक्चर्स होता है या तो फीट में डिफॉर्मिटीज होता है उसको मैनेज करते हैं। सो पूरा टीम है, सब कुछ हाई एंड आर्थोपेडिक स्पेशलिटीज़ में जो भी वर्क चलता है वो चलता है हमारे डिपार्टमेंट में। হাততে এদিন বহিব আৰু এদিন ডিব্ৰুগড়ত আপোনাৰ মৃত্যুঞ্জয় হেল্থ কেয়াৰ। ফিজবোৰ আপোনাৰ 1100। টাইমটো আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিলে মই তেতিয়া আপোনালোকক জনাই দিব পাৰিম কোনটো টাইমত বহিব। আপোনালোকৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে অলৰেডি। হা, ডেটটো ফিক্স হোৱা নাই। অলমোस्ट एवरी मंथ सेकंड थर्सडे एंड फ्राइडे में। सेकंड थर्सडे एंड फ्राइडे एवरी मंथ।
थर्सडे और फ्राइडे, एक महीने में सेकंड थर्सडे रहता है ना, थर्सडे एंड মানে फ्राइडे। সেকেন্ড উইকত আহিব ছাৰ सेकंड वीक में थर्सडे और फ्राइडे समझिए। থাৰ্ছডে আৰু ফ্ৰাইডে फाइनल हाँ, ফাইনেল থাৰ্ছডে এভৰি ছেকেণ্ড মানে মাহত जोरहट में थर्सडे এণ্ড एंड ডিব্ৰুগড় মে ফ্ৰাইডে फ्राइडे। আপোনালোকে যিমান পাৰে নিউজত দিয়ক হয় নাই, আমিতো মানুহৰ ঘৰত যাব নোৱাৰোঁ, ডাইৰেক্টলি পেচেণ্ট আনিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ যোগেদি আমাক সেইকণ সহায় কৰি দিয়ক যাতে আমি পেচেণ্ট পাওঁ। কোন মাহৰ স্টাৰ্ট হ'ব? আপোনাৰ এই মাহৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ছাৰ, আগষ্টতো আহিব আকৌ, এভৰি মান্থত আহিব ছাৰ। অকল ক্ৰিষ্টেল ডায়েগনষ্টিকতে অকল ক্ৰিষ্টেল ডায়েগনষ্টিকতে বহিব, যোৰহাটত ক্ৰিষ্টেল ডায়েগনষ্টিক আৰু ডিব্ৰুগড়ত মৃত্যুঞ্জয় হেল্থ কেয়াৰ। ঠিক আছে যোগাযোগ কৰিবলৈ আপোনাৰ নম্বৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ হ'লে মোৰ নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিব 76 358 53। जैसे रेगुलर जो केसेस है इधर जो आर्थोपेडिक सर्जन है वो ट्रीट करते हैं, वो सब रेगुलर के केसेस करते हैं, एडवांस केस जो भी करता है वो करता है, अच्छा काम करता है। उसके अलावा कोई रेफरल केसेस है, बड़े सिटी को भेजना है, वैसा कुछ है तो वी आर देयर टू हेल्प। ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে ইয়াত যদি সুবিধা হ'ব আৰু ভাল হ'ব ন? ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে তেখেতেতো মাহেকত এবাৰ আহিব ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ, তেওঁতো হাইটেক চিটিত বহে, প্ৰত্যেক মাহে এবাৰকৈ আহিব। যিকোনো খবৰ আৰু বিজ্ঞাপনৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7896121996।